गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती को एक अलग और अनोखे अंदाज में बयां करने के लिए मशहूर कवि अमीर खुसरो ने ये प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी थी, जिसका मतलब होता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी इंपल्स पर एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर अधिकतर हिमालय पर्वत और पीर पंजाल रेंज के बीच बसा हुआ है, जहां की प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब हैं। जहां चिनाब नदी पर बन रहा चिनाब रेलवे ब्रिज एक अजूबे से कम नहीं है और एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बनने की ओर अग्रसित है। कश्मीर संस्कृत भाषा से निकला एक शब्द है, जिसका नाम प्राचीन काल में ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा था। कश्मीर उनका तपोभूमि हुआ करता था और उन्होंने ही पहली बार कश्मीर में लोगों को बसाया था और इसे एक सुंदर नगर बनाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि कश्मीर का पूरा नाम या तो कश्यप मीर से पड़ा है, जिसका मतलब कश्यप का झील होता है, या फिर कश्यप मेरू से पड़ा है, जिसका मतलब कश्यप का पर्वत होता है। अपने प्राकृतिक खूबसूरती और सुहाने मौसम की वजह से कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड और एशिया द्वीप का स्वर्ग बोला जाता है। कश्मीर ही भारत का एकमात्र राज्य है जहां के कुल 10 जिले अपने आप में ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जहां आपको कदम कदम पर ऐतिहासिक स्थल और प्रकृति के मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कश्मीर कई खूबसूरत और विश्व विख्यात झीलों का घर भी है, जिनमें डल झील, वूलर झील और नगीन झील आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, सन 1947 में आजादी के समय जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें आज के समय भारत के अधिकार में केवल 1,06,566 वर्ग किलोमीटर का ही भूभाग है। आपको बता दें कि आज भी कश्मीर का 72,935 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे POK बोला जाता है, जो कि सन 1947 में उस समय के भारतीय सरकार के पॉलिटिकल बलंडर की वजह से भी हमारे हाथ से निकल गया था। इसके अलावा POK से 5,180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, जिसे शख्स गाम वैली बोलते हैं, पाकिस्तान ने सन 1963 में चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, जो कि कानूनी तरीके से ये सारे हिस्से भारत के अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कश्मीर के वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 317 हटाए जाने के बाद कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित देश बना दिया गया। हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ऑर्डर दिया है कि कश्मीर को जल्द ही फिर से एक राज्य का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और कुल जनसंख्या 69 लाख का है, जो कि 96% के साथ एक मुस्लिम बहुल प्रदेश है और 3% हिंदू यहाँ पर मुख्य अल्पसंख्यक धर्म है। इसके साथ ही यहाँ का लिटरेसी रेट मात्र 68% का है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीरी, उर्दू और हिंदी है। इसके अलावा यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती और पश्मीना शॉल का है, जिस पर राज्य की 90% जनता आधारित है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से यहाँ कई देसी विदेशी कंपनियां निवेश करना शुरू कर दिए हैं, जिससे यहाँ पर दशकों से बंद पड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी को काफी बूम मिला है और रोजगार के ढेरों अवसर भी खुल गए हैं, जिनमें से टूरिज्म का भी एक बड़ा हिस्सा है, जहाँ अब लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। और इन्हीं सब के चलते आज कश्मीर 11% की ग्रोथ रेट के साथ $30 बिलियन की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। फेरन यहाँ का पारंपरिक पोशाक है, जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा पहना जाता है। रोफ यहाँ का प्रमुख पारंपरिक और लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पर 12 मुख्य आदिवासी समुदाय हैं, जिनमें से बाल्टी, बेड़ा, बोटो, गर्रा, बेकरवाल और गद्दी आदि प्रमुख हैं। यहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, गुरेज फेस्टिवल, अमरनाथ यात्रा और पहलगाम फेस्टिवल जैसे बड़े और प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, कश्मीर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई महीने का होता है। इस समय यहाँ का औसतन तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिस वजह से बिना किसी बाधा के यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के आनंद लिए जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप हवाई यात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां घाटी में इकलौता एयरपोर्ट राजधानी श्रीनगर में है। तो वहीं अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए पहला रेलवे स्टेशन शुरू किया है, जो कि जम्मू से श्रीनगर तक चलाया जाएगा। हालांकि अभी भी आपको ट्रेन से कश्मीर घूमने जाने के लिए पहले जम्मू जाना होगा। इसके अलावा आप सड़क मार्ग से भी कश्मीर जा सकते हैं, जहाँ नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 44 प्रमुख सड़क मार्ग है। प्रसिद्ध जवाहर टनल भी इसी मार्ग पर स्थित है। इन सब के अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है, जो कि 25 किलोमीटर तक चलाया जाएगा और इसके 2027 तक पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये था कश्मीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारी वाला वीडियो। इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे कुछ और अननोन और अमेजिंग इंफॉर्मेशन एंड टूरिस्ट स्पॉट्स। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।